जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक मास स्नान कथाओं में आज हम पटवारी माता की एक बहुत सुंदर कथा को सुनेंगे। पटवारी माता की ये कथा एक बूढ़ा माता और उनकी बहुओं की है। आइए पटवारी माता की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक बूढ़ा माता रहती थी। उनके 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी, मगर बूढ़ा माता अपनी सबसे छोटी बहू से बहुत अधिक प्रेम करती थी, क्योंकि सबसे छोटी बहू एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी और वो बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी और निश्चल स्वभाव की लड़की थी। वो सदा ही भगवान की भक्ति में अपना मन लगाती थी, किसी की बुराई नहीं करती थी, किसी से ईर्ष्या या द्वेष भी नहीं करती थी। इसी कारण से उसकी सास हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी। मगर यही सारी बातें बूढ़ा माता की बाकी बड़ी 3 बहुओं को बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्ति से महान ही समझता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना भरी हो। इसलिए वे छोटी बहू से बहुत ज़्यादा जलन रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आने वाला था। तब बूढ़ा माता ने अपने बेटों से अपने मन की एक इच्छा प्रकट की कि इस बार कार्तिक के महीने में वो गंगा स्नान के लिए 1 महीने के लिए जाना चाहती हैं। उनके बेटों ने उनकी बात मान ली और उनके जाने का सारा प्रबंध करने का आश्वासन दे दिया। इधर बूढ़ा माता के पास 4 भैंसें थीं और जाने से पहले वो अपनी भैंसों की अच्छी प्रकार देखभाल करने का जिम्मा अपनी बहुओं को देना चाहती थीं। इसीलिए उन्होंने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं 1 महीने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ। तुम सभी एक एक भैंस अपनी अपनी जिम्मेदारी पर रख लो और इनकी खूब सेवा करना, और जो भी भैंस से दूध निकलेगा, दही मिलेगा, उसके बाद जो भी भैंस का घी निकले उसे 1 महीने तक एकत्रित करके रखना। जब मैं 1 महीने के बाद वापस आऊंगी, तब जिस बहू का घी सबसे ज्यादा एकत्रित हुआ होगा वही मेरी नजर में सबसे महान होगा। तुम सब में सबसे अधिक कार्यकुशल, सबसे अधिक निपुण वही बहू होगी जिसका घी सबसे अधिक होगा। ये बात सुनकर बूढ़ा माता की बाकी 3 बहुएं तो बहुत खुश हुई, क्योंकि पहली बात तो उन्हें ये पता था कि छोटी बहू हमेशा पूजा पाठ के कामों में लगी रहती है। दूसरी बात कि वो ये भी जानती थी कि छोटी बहू को रसोई के काम कम आते हैं, वो घर के कामों में थोड़ी कच्ची है। इसलिए वो अच्छी तरह जानती थी कि वे तीनों तो घी एकत्रित कर लेंगी, मगर छोटी बहू तो घी न लगा पाएगी न इकट्ठित कर पाएगी। अब कार्तिक का महीना आया। बूढ़ा माता के बेटों ने बूढ़ा माता के वहां जाने का सारा प्रबंध करवा दिया और उन्हें गंगा किनारे छोड़कर उनकी कुटिया लगाकर वे सब वापस आ गए। इधर बड़ी तीनों बहुओं ने अपनी अपनी भैंस को अपने अपने कमरे के दरवाजे के बाहर बांध लिया। उनकी खूब सेवा करने लगी, उन्हें खूब खिलाने पिलाने लगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो मक्खन बट सकें, उसके बाद उसका घी लगा सकें और खूब सारा घी इकट्ठा कर सकें। इधर छोटी बहू बहुत परेशान थी, क्योंकि उसे तो ये सब काम आता नहीं था। उसने पूछा अपनी जेठानियों से कि ये सब कैसे किया जाता है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, मगर तीनों में से उसे किसी ने कुछ भी नहीं बताया। अब वो बेचारी परेशान हो गई। दूध तो उसने दूध लिया, मगर उसका करे क्या। वो बेचारी रोज पटवारी माता की और पीपल की पूजा करने जाती थी। कार्तिक के महीने में कार्तिक स्नान भी करती थी। इसीलिए सुबह जब वो गाय का दूध दूह लेती, तब वो कार्तिक स्नान करती और पीपल को दूध से सींच देती, पटवारी माता को दही से सींच देती और सारा वहीं चढ़ाकर चली आती थी। इस तरीके से करते करते पूरा महीना बीत गया। इधर बड़ी बहुओं ने तो पूरा डब्बा भर भर के घी इकट्ठा कर लिया था, पर छोटी बहू के पास तो कुछ भी नहीं था। अब जब महीना ख़त्म होने पर आया, सास के वापस आने की बारी आई, तो छोटी बहू काफ़ी निराश हुई। उसने सोचा कि आज तो मैं माँ जी को कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास न तो दूध है, न दही, न घी, न मक्खन। अब मैं उन्हें कहूँगी क्या। वो बेचारी दुखी हारी जब कार्तिक स्नान करके पटवारी माता के पास गई, तो एक बिटिया की तरह अपनी माँ से कहने लगी कि पटवारी मैया, आज मेरी सास घर आने वाली हैं और उन्होंने पूरे महीने का घी जमा करने को कहा था, मगर मेरे पास तो कुछ भी नहीं। छोटी बहू की इतनी करुण वेदना सुनकर पटवारी माता स्वयं माँ के रूप में उसके सामने आ गई और वो बेचारी हक्का बक्का होकर उन्हें देखने लगी। उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा, माता, आपके साक्षात दर्शन से तो मेरे जीवन ही सफल हो गए। फिर माँ ने उससे कहा कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी सास को दिखाने के लिए तुम्हारे पास भी पर्याप्त मात्रा में घी होगा। उसने कहा, कैसे? तब पटवारी माता ने उसे 4 पत्थर की शिलाएं दी और कहा कि अपने घर में
4 घी के डब्बों में इस एक एक शिला को रखकर डब्बा बंद कर देना। जब शाम को तुम्हारी सास घर वापस आए तो ये डब्बा उन्हीं से खुलवाना। तो उसने कहा ठीक है, ये डब्बे घी से अपने आप भर जाएंगे। माँ की बात सुनकर बहू को बहुत खुशी हुई। उसने आंखें बंद करके माँ को जैसे ही प्रणाम किया, माता वहीं अंतर ध्यान हो गई। अब वो खुशी खुशी अपने घर वो चारों शिलाएं लेकर आई। घी के डब्बों में वो शिलाएं रखकर बंद करके आराम से प्रभु वचन करने लगी। शाम हुई, सासू माँ घर आई। तीनों बहुओं ने उनका खूब आदर सत्कार किया, खूब उनकी आवाभगत करी, नाश्ता कराया, सब कुछ किया। उसके बाद जब सासू माँ ने कहा कि जाओ सभी लोग अपने अपने घी का डब्बा लेकर आओ, तब तीनों बहुएं दौड़ी दौड़ी गईं, अपने अपने घी का डब्बा लाकर सासू माँ के सामने रख दिया। इसके बाद बूढ़ा माता ने छोटी बहू की तरफ देखा और कहा कि तुम भी अपना डब्बा लेकर आओ। तब वो बेचारी सकुचाती हुई वो चारों डब्बे जिनमें उसने पथवारी माता की दी हुई शिलाएं रखी थी वो लाकर सासू माँ के सामने रख दिए। और जब सासू माँ ने देखा कि वो 4 डब्बे लेकर आई और तीनों बहुओं ने भी देखा, तो उन्होंने कहा कि इसने तो ना तो दूध दूहने के बाद दूध लगाया, न बिलोया, न घी इकट्ठा किया, तो इसके पास 4 डब्बे घी आया कहाँ से? जरूर इसके पति ने मोल से खरीदा होगा और वही इसे लाकर दे दिया है। तब छोटी बहू ने अपनी सासू माँ से हाथ जोड़कर कहा कि माँ जी, ना तो मुझे घी बनाना आता था, ना ही मक्खन, न दूध बिलोना, मुझे कुछ भी नहीं आता था और ना ही मुझे किसी ने कुछ बताया। मैं तो पूरे महीने कार्तिक स्नान करके दूध से पीपल सींचती, दही से पथवारी माता को। आखिरी में आज कार्तिक माह की समाप्ति पर पथवारी माता ने मुझे पूरे माह के स्नान फल के रूप में ये 4 डब्बे घी दिया है, वही मैंने आपको दिखाया है। और ये सारा घी आपकी गायों के दूध और दही, आपकी भैंस के दूध और दही से ही मुझे मिला है, इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया है। तब उसकी माँ और तीनों बहुओं को खूब अचंभा हुआ। सासू माँ ने कहा कि मैं तो इतनी दूर जाकर कार्तिक स्नान करके आई, तुम तो घर पर रहकर ही कार्तिक स्नान करके पीपल पथवारी को सींच कर ही इतना ही फल तुमने पा लिया। माता ने तुम्हारे सत को रखा है। मैं तुम्हारी सत्य भक्ति से बहुत खुश हूँ और वाकई में मेरी चारों बहुओं में से तुम ही सबसे महान, तुम ही सबसे गुणशील और सुगढ़ बहू हो। तीनों बहुओं ने भी पथवारी माता के सींचने का ये महत्व जानकर पथवारी माता को प्रणाम किया और अपनी भूल को भी माना कि वे बिना मतलब में ही छोटी बहू से ईर्ष्या रखती थी। इसके बाद अगले वर्ष से बूढ़ा माता उनकी चारों बहुएं मिलकर कार्तिक स्नान करती, पीपल को सींचती, पथवारी माता को सींचती और ऐसा करने से उनके घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ भर गया। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने छोटी बहू के सत को रखा, वैसे ही आपकी इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, हुकारा भरने वाले हर किसी के सत को रखना। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। बोलो पथवारी मैया की जय, बाके बिहारी की जय, बोलो राधे राधे।